नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन इनका गुड़म्बा थाने पे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया है। और ऋषि त्रिवेदी 22 मई को लक्ष्मण टीला मुक्ति यात्रा करना चाह रहे थे, उसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। चलते हैं, कुछ बात करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? यह धरना प्रदर्शन है कि मध्य महासभा के प्रदेश ऋषि त्रिवेदी को अग्रिम सूचना देने के बावजूद भी कि हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई यात्रा नहीं निकालेंगे, फिर भी उन्हें पुलिस प्रशासन उन्हें नजरबंद करके लेके आया है। यह एक गलत बात है, यह गलत तरीका है। अगर उन्हें प्रशासन बोल रहा है कि हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, उन्हें बचा रहे, सिक्योरिटी आप ऐसे देंगे, उन्हें नजरबंद करेंगे, मिलने नहीं देंगे। और अभी भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, करते रहेंगे तब तक हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में नहीं आते। इनका श्रीवास्तव जी का कहना है कि जब तक हमारे अध्यक्ष जी आते नहीं है छूट करके, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। भैया एक मिनट, भाई साहब, हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे ऋषि त्रिवेदी भैया को रिहा करो। हिंदी संवाद आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ऋषि त्रिवेदी जी को लेकर के, तो प्रशासन ने अभी तक आप लोगों को क्या सांत्वना दिया है और किस लिए धरना प्रदर्शन अभी जारी है? देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पर थाने पे बैठे हैं, ये एक अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक ऐलान किया था उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री ऋषि त्रिवेदी जी के नेतृत्व में कि लक्ष्मण टीला पे स्वाभिमान यात्रा हम लोग निकालेंगे। तो उसके बाद प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद सांकेतिक रूप से हिंदू महासभा कार्यालय पे एक हवन रखा गया था आज 3 बजे। प्रशासन ने कल रात में 2:15 बजे ये गोरम्बा थाने के जो इंस्पेक्टर है, इनके नेतृत्व में सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। तो हमारी 2 मांगे कि उनको तत्काल रिहा किया जाए और हवन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि देश का संविधान हमको हवन करने की इजाजत देता है। तो लक्ष्मण टीला वाला जो यात्रा आप लोगों का था, शासन प्रशासन से आप लोगों ने आदेश लिया था या उस आदेश के हिसाब से आप चल रहे थे कि अपने मन से आप लोगों ने ये कहा? देखिए, आपने शायद सुना नहीं, हमने शुरू में कहा, हम लोग संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने बकायदा अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं निरस्त कर दी गई। तो हम लोग ने सांकेतिक रूप से एक हवन अपने कार्यालय पे रखा था। मतलब कार्यालय पे हवन करने आप लोग जा रहे थे, यात्रा स्थगित हो चुका था। बताइए, देश में योगी जी की सरकार में हवन रोकना क्या ये न्याय उचित है? और भगवे पे हमला हो रहा है। आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है। तो ये स्थानीय स्तर पे योगी जी की इसमें नहीं गलती है, लेकिन यह स्थानीय लोकल स्तर पे जो हो रहा है, ये एक अन्याय हो रहा है। मतलब आपका कहना है कि लोकल प्रशासन जो है वो अन्याय कर रही है ऋषि त्रिवेदी के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर आप दोषारोपण नहीं दे रहे हैं। आप लोगों की मांग है कि ऋषि त्रिवेदी जी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, सुरक्षा उनको सुरक्षा। आपका नाम क्या? मेरा नाम अंशुमान त्रिवेदी है। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जैसा कि कल पुलिस प्रशासन ने बताया कि उनकी जान को खतरा है। तो उनकी जान को खतरा क्या केवल 8-10 घंटे के लिए है? क्या 11वें घंटे उनकी जान को खतरा नहीं होगा? क्या उसकी जान की जिम्मेदारी जो है ये पुलिस प्रशासन लेगा या हिंदू महासभा लेगी? अगर हिंदू महासभा उनकी सुरक्षा ले सकती तो हम सब सक्षम है। हम सब यहाँ धरने पे बैठे, इतनी धूप में मर रहे, कोई पानी पूछने नहीं आता है, कोई पानी। जनता की सर क्या सुनवाई है? इनकी नजर में जनता की क्या सुनवाई है? क्या डिमांड हुई? सुबह इन लोगों 10-10:30 बजे से हम लोगों को बैठाए हैं। 1 घंटा का आश्वासन दे करके इन लोगों ने 4-5 घंटे लगा दिए। तो हम इनकी क्या मान लें? इन प्रशासन की हम क्या मान लें? शासन से आप लोगों ने मांग की है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दे दिया कि अभी रुकिए 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। क्या मान लें? क्या विश्वास कर ले सर? पिछले 2 घंटों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे 10:30 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 10:30। पानी तो छोड़ दीजिए, ये क्या हिंदू सभ्यता है? क्या हिंदू सभ्यता है कि 1 गिलास पानी नहीं पूछ सकते ये लोग? ऐसा है, धरना प्रदर्शन जारी है और इन लोगों का मांग है कि ऋषि त्रिवेदी जी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई और पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, ये आप इस धरना प्रदर्शन और जो भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में कुछ प्रकाश? देखिए, हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के ये लोगों ने
नजर बंद करके रखा है। कहाँ रखा है किसी को पता नहीं जा रहा है। अच्छा, जगह पता नहीं है कि आपको कहाँ रखा, किसी को कोई पता नहीं है कि कहाँ पर रखे हैं। शासन प्रशासन जब ले जाती है तो वो पुलिस लाइन में ले जाती है, चाहे जो भी धरना प्रदर्शन करना का मुख्य वो आरोपी होता है उसको पुलिस लाइन ले जाकर के बैठाया जाता है। तो क्या आप लोगों की ये जानकारी नहीं है कि उनको कहाँ बैठाया गया है? किसी को पता नहीं कहाँ पर बैठा रखे हैं। खाली कहते हैं 1 घंटे में छोड़ देंगे, 2 घंटे में छोड़ देंगे। 10 साढ़े 10 बजे से यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। अगर उनको छोड़ना है छोड़े, अरेस्ट करना है तो कोर्ट में ले जाएं, हम दोनों में सहमत है। लेकिन जो प्रशासन का नियम होगा उसको हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, रोड हमने जाम नहीं किया क्योंकि आने जाने लोगों की दिक्कत ना हो। मैं इसीलिए कोलंबा थाना को रोक रखा हूँ गेट, कि यहाँ पर दिक्कत हो। जनता हमारा सबसे सब प्रिय है। यहाँ पर योगी सरकार से भी अनुरोध है कि ये हमारी जनता को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्षों के तत्काल हम लोग हिंदू महासभा के लोग बहुत संयम से अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और प्रशासन को ये जनाना चाहते हैं कि हमारी मांग जो है उस मांग को पूरी की जाए। यहीं पे एक बहन जी इनसे भी पूछते हैं। जब कल उन्होंने ऋषि जी से ले लिया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने बोल दिया था कि आप लोग नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक हम लोगों ने मना कर दिया था नहीं करेंगे, फिर उनको नजर बंद करने का क्या तुक है, क्यों बंद किया? और अगर उन्होंने कहीं बंद किया है तो हम लोग को अवगत कराए कि हाँ यहाँ पर है, हम लोग शांतिपूर्वक चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहाँ रखा, कैसे रखा, उनकी जान को खतरा है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। उनकी जान को खतरा है, चलते हैं हम अंदर। प्रशासन के जो यहाँ पे मुख्य अधिकारी हैं उनसे पूछते हैं। रुक जाइए, चालू है। टीले वाली मस्जिद के एक मौलाना के कहने पे हमारे ऋषि जी को नजर कैद करने के लिए तो घर पे तो कौन मौलाना साहब जो कौन जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं? हमारे जितने हिंदू महासभा के व्यक्ति हैं सारे बोल रहे हैं, हमारी हिंदू महासभा बोल रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि टीले वाले मस्जिद से जिन्होंने जो इमाम है उन्होंने जिनके कहने पे शासन ने उनको नजरबंद किया है, उनका नाम क्या है? सर मुझे नाम नहीं पता। आपको नाम पता है? कोई मन्नान है। अच्छा, मन्नान के कहने पे यूट्यूब पे आप वीडियो भी है। भाई साहब इनसे पूछते हैं जी। बारे में कुछ मौलाना दिन भर भाषण। मौलाना के दबाव में प्रदेश अध्यक्ष हिंदुओं को दबाया जा रहा है, थोड़ा सा दूर करिए, दबाया जा रहा है और उनको नजरबंद जबकि परमिशन नहीं हुई, उसके बाद क्यों अरेस्ट किया गया? घर पे भी अरेस्ट किया जा सकता था। हम लोग चल रहे हैं, परमिशन नहीं हुआ है, परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ऋषि त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। कहाँ से गिरफ्तार हुए? विश्वास हम लोग टीले वाली मस्जिद पे कूच करेंगे और हवन करेंगे। यहाँ प्रशासन शासन प्रशासन को इन लोग बता रहे हैं कि टीले वाले मस्जिद पे जा करके ये धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, एसओ साहब से बात करते हैं क्या आगे है। नमस्कार महंत जी, ऋषि त्रिवेदी को जो नजरबंद किया गया है उसके बारे में आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताइए। जी धन्यवाद। ऋषि त्रिवेदी से के लिए बस एक ही मांग है कि उसे तुरंत से तुरंत हमारे अभी समक्ष लाया जाए, बस और कोई मांग नहीं है। और जब तक उन्हें हमारे समक्ष लाया नहीं जाएगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो क्या आप लोग को जानकारी नहीं दी गई है कि वो कहाँ पे रखे गए हैं? बिल्कुल जानकारी, जब रात को उठा लिया गया बिना जानकारी के उठाया गया। कोई क्रिमिनल थोड़े हैं वो, उन्होंने कोई क्रिमिनलिटी क्यों की नहीं। उससे पहले उनको यही इसी थाने पे रात को लाके उनके वो दिलवाया जाता है कि आप फेसबुक पे लिख के डिले किए, हम जो रैली है इसे रद्द कर रहे हैं। तो जब उनको ये डलवा दिया गया उसके बाद फिर किस बिहार पे उठाया गया, क्या नोटिस दी गई, कुछ भी नहीं पता। अब वो क्रिमिनल थोड़े हैं, वो अपने गाँव गए हुए थे शादी में, आप बिना कुछ उसके वो उठा के लेके चले गए। ये तो कोई बात तो होती नहीं है। और वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो है नहीं। अखिल भारत हिंदू महासभा जो सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुत्व की, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए तो फिर जो होना होगा उसके लिए अगर साधु संतों की यहाँ पे हमें अगर छावनी बनानी पड़ेगी तो हम वो भी तैयार हैं। साधु संतों की अगर छावनी भी बनानी पड़ेगी तो ये बनाया जाएगा, क्योंकि हिंदू महासभा का कहना है कि हम लोग कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। और शासन ने इनसे लिखवा लिया था कि आप जो यात्रा करने वाले हैं वो यात्रा नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी वो अपने ग्राम गए थे बिस्वा, और बिस्वा से उनको गिरफ्तार किया गया है। ये माननीय महंत जी हैं, महंत जी से भी कुछ पूछते हैं कि ये इनका क्या कहना है। आज जो है हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को रात 11 बजे बगैर सूचना, बगैर किसी प्रकार का नोटिस दिए हुए उनको गिरफ्तार किया गया, उठा लिया गया। और जो है हिंदू महासभा इसलिए धरना और प्रदर्शन कर रही थाने के ऊपर। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे।
चलते हैं अंदर, चलते हैं थाने। अगर उनको लीगल जो भी आपके उन्होंने उसको फॉलो किया, फॉलो करने के बाद और उन्होंने ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं। जैसा कि आप लोग मुद्दा देख रहे हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मुद्दा गरमाया हुआ है और हम लोगों ने इस चीज की जानकारी लेने के लिए सीओ श्री सुनील कुमार शर्मा जी से पूछा, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। चूंकि ये पहले जो संकल्प यात्रा इन लोगों का लक्ष्मण टीला वाला था, उसको ये मना कर चुके थे कि अब नहीं करेंगे, लेकिन रीट्वीट फिर करके और ये बगैर बताए जो सुरक्षा इनको दी गई थी, उस सुरक्षा को छोड़ करके और अपने निजी कार्य से विश्वास चले गए थे। और जब पुलिस को जानकारी हुई तो उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनकी सुरक्षा के लिए ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और इनसे अगर पूछा गया तो इन्होंने कहा कि गिरफ्तार नहीं किया गया, हम लोग इनको सुरक्षा देने के लिए अपने पास बैठाए हुए हैं और समय आने पर उचित कार्रवाई करके इनको छोड़ दिया जाएगा। भैया एक मिनट, शिशिर जी आपसे एक प्रश्न है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, उन्होंने रीट्वीट फिर किया था और उस रीट्वीट के कारण ही, जैसा कि प्रशासन और पुलिस बता रही है कि इन्होंने पहले समझौता पे हस्ताक्षर कर दिया था कि हम लक्ष्मण टीला पे नहीं जाएंगे, उसके बाद इन्होंने रात्रि में रीट्वीट किया कि नहीं, जो हम लोगों का संकल्प यात्रा है वो पूरा होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि चूंकि दंगा न भड़के और दंगा भड़कने की वजह से शासन ने इनको सुरक्षा की दृष्टि से अपने उसमें कस्टडी में किया है। देखिए, हम लोग इतने जो कार्यकर्ता हैं, ये सैकड़ों की संख्या है। अब किसी से पूछे, किसी ने वो ट्वीट देखा है क्या भैया? किसी ने देखा भैया? आपने देखा? आप बताइए। नहीं तो क्या पुलिस मतलब जो बोल रही है वो क्या झूठ बोल रही है? देखिए, अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो यहाँ ले आए, हम लोग पता चलेगा, हम लोग उनको डिलीट करवा देंगे और ऐलान करा देंगे, जो भी होगा खंडन करा देंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन हम लोग सामने तो 12:15 बजे से आप गायब, उनके परिवार को नहीं पता। जब से हम लोग थाने बैठे तब 5 जने को यहाँ से लेके गए, मिलवाने के लेके गए थे। तो ये कोई तरीका होता है? आप छुपाए हुए, आपको अगर कोई सुरक्षा ही देनी तो उन्हीं घर पे नजर बंद कर देते। आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? लोग की नहीं मुलाकात हुई है। यही तो 2 निवेदन है। आप बताइए एक मिनट, एक बार ये बताइए, उनसे मिलना ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। दूसरा, हवन करना वो भी हमारा कानूनी अधिकार है। दोनों लीगल मांग है, कोई लीगल नहीं है। आप पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे 2 सीओ है, एक LIU के हैं, एक सिविल के हैं। उनसे हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने पहले अपने वादों पे खरे न उतर करके रीट्वीट किया, जिससे कि अपोजिशन पार्टी का कोई नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कह रहे थे कि दोनों पक्षों में हो सकता था कि दंगा हो जाए। इस दंगा को रोकने के लिए हमने उनको अपने सुरक्षा में रखा कि ताकि उनको कोई हानि न पहुंचे, तो ऋषि त्रिवेदी को कोई हानि न पहुंचे, इसी वजह से पुलिस उनको अपने पास रखे हुए। में भी तो रख सकते थे, उनके घर में डिटेन नहीं किया जा सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने 2 कांस्टेबल और 1 दरोगा दिया था, उस दरोगा और कांस्टेबल को धत्ता बता करके और अपने निजी कार्य से वो विश्वास चले गए थे। क्या ये सत्य है? देखिए, ये जानकारी हम लोग पास नहीं है। मैं तो राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, मेरे पास प्रदेश के नेताओं ने फोन किया, हम आए। अब वो आए सामने तो हम लोग बात पता चले। भाई ये बात हम लोग को पुलिस अधिकारियों में नहीं बताई अभी तक, क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं तो आपको बताई उन्होंने नहीं। चूंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उस जिम्मेदार पद पे हैं, तो आपको अपने राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष ने जो कार्य किया है उसके बारे में
भाई धरना प्रदर्शन आप दे रहे हैं तो कुछ जानकारी तो इकट्ठा किए होंगे कि आखिर किस कारण से मेरे अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। बस हमको तो यही जानकारी है कि इलीगल तरीके से कल रात में लेके गए बिस्वा से, सीतापुर से। आपको बता दूं, कल की डेट में शाम के समय मेरे पास अध्यक्ष जी का मेरा फोन आया और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और वो जो बात हो रही है रीट्वीट वाली, उसमें जो संकल्प की बात है, उस संकल्प को आज की डेट में पूरा करने का आशय नहीं था। उस संकल्प को हम विभिन्न रूपों में आगे पूरा करेंगे, ऐसे संकल्प की बात थी। और दूसरी बात, उन्होंने आज के दिन ये हमसे बोला कि जिलाध्यक्ष जी आप अपनी पूरी तैयारी करिए, अपने प्रदेश कार्यालय पर हम मिल करके हवन करेंगे और शपथ करेंगे कि विभिन्न रूपों में, चाहे जैसे भी आगे आने वाले वक्त में जितनी जल्दी से जल्दी हमसे हो सकेगा, हम लक्ष्मण किला संकल्प मुक्त यात्रा के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो लखनऊ अध्यक्ष का कहना है कि इस रीट्वीट को उल्टा करके प्रशासन शासन दिखा रही है, और इनका ये कहना है कि लक्ष्मण टीला जो है, वो लक्ष्मण टीला का जो संकल्प यात्रा है वो आगे की रणनीति है। ये हम कल की रणनीति हम नहीं बता रहे हैं। इन लोगों ने रीट्वीट ये किया कि ये हमारा संकल्प यात्रा आगे चल करके जरूर पूरा होगा। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया, और शासन प्रशासन ने इस आश्वासन को क्या समझ करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। और जब शासन से पूछा जा रहा है तो शासन ये कह रही है कि हमने उनकी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के उनको अपने पास रखा है, और समय आने पर उचित कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाएगा।